देखा किसी को? जी बिल्कुल वही उसी प्रकार से है। हम किसी चीज को करने के लिए मान लो या उगड़ने के लिए मान लो, कुछ सिरा ढूंढ रहे होते हैं। सिरा नहीं मिल रहा होता, वो सिरा नहीं मिल रहा होता। मतलब हम शुरुआत कहाँ से करें, कैसे करें? शुरुआती दौर में एक एडिक्ट जो होता है वो है ना, वो मदद मांगने में कतराता है या शर्माता है किसी से भी मदद मांगने में। अगर हम बात करें किसी मीटिंग की या रिहर्सल की, तो मान लो रिहर्सल के अंदर या किसी मीटिंग में अगर कोई व्यक्ति जा रहा है और वो रिकवरी की तरफ बढ़ रहा है, शुरुआत कर रहा है, तो अपने से जो सीनियर होते हैं उनसे मदद मांगता है वो। लेकिन उसके अंदर एक संकोच होता है कि पता नहीं यार मेरे को मानेगा नहीं मानेगा, मेरी सुनेगा नहीं सुनेगा, मेरी हेल्प करेगा या बड़ा संकोच में होता है। वो सोचता है कि शुरुआत कैसे करूं, शुरुआत कैसे करूं, मतलब कैसे उससे बोलूं, कैसे उसको अपने प्रॉब्लम शेयर करूं, कैसे बताऊं, मतलब उसको दिक्कत होती है। ये कह लो कि झिझक होती है, शर्म होती है। वो कह रहा है बस एक बार आप सहायता तो मांग के देखो। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि वो जो मार्गदर्शन सामने वाला दे रहा है मुझे, वो सही दिशा की तरफ ले जा रहा है या नहीं। समझ रहे आप मेरी बात? बस हमें इतना ध्यान रखना है। लेकिन शुरुआत तो करनी पड़ेगी, मदद तो मांगनी पड़ेगी। अगर आपको शुरुआत करनी है और जब आदमी शुरुआत कर देता है किसी रियायत के अंदर, मान लो अगर वो आता है तो आगे करता रहता है। देखो आपको कन्फर्म सीखने के लिए, कोई भी चीज सीखने के लिए मदद तो मांगनी पड़ती है। और जब वो मदद मांगोगे आप, और वो जो रास्ता है, जब वो तरीका आपको बताएगा, वो तरीका भी फॉलो करना पड़ेगा आपको। अब दिक्कत यहाँ ये आती है कि बहुत सारे लोग, उनमें से ज्यादातर लोग वही रास्ता चुनते हैं जो उन्हें कंफर्टेबल लगता है, मतलब सुविधाजनक, जिसमें उनकी अपनी सुविधा नजर आ रही होती है, अपनी सुविधा के अनुसार रास्ता चुनते हैं। अपनी सुविधा के हिसाब से रास्ता, मदद भी उनको हिसाब से चाहिए कि उनके हिसाब से जो दिमाग में चल रहा है, मुझे दिमाग में सोच रहे हैं कि जी ऐसे कर लूं, या अगर उनके हिसाब से उनको मदद मिल जाती है तो वो कर लेते हैं, उनके हिसाब से उनको मदद नहीं मिलती तो वो छोड़ देते हैं। लेकिन वो कहना कि रिकवरी के दौरान कभी कभी ईश्वर से मदद मांगना का निर्णय सबसे बड़ी ताकत और साहस का स्रोत होता है। मतलब उससे मदद मांगना और उसके बताए हुए रास्ते पर चलना, क्योंकि तो जिससे आप मदद मांगोगे वो आपको कठिन रास्ता ही बताएगा, कठिन रास्ता बताएगा, क्योंकि आपके मन के मुताबिक वो चीजें नहीं होंगी आपके हिसाब से। आप तो ये सोचते हैं कि थोड़ी थोड़ी करके छूट जाए, कभी कभी पी लूंगा, आपके दिमाग में तो यही है ना कि थोड़ी थोड़ी करके छूट जाए, या कभी कभी पी लूंगा। और आपकी उच्च शक्ति से कैसे मुझे नशा छोड़ना, मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले एकदम बिल्कुल बंद, आपका प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप उसके बताए हुए मार्गदर्शन पर चलते हैं, उच्च शक्ति मतलब शुरुआती दौर में तो मान लो आपका जो सीनियर है वो ही उस समय तो वैसे तो होता है ईश्वरीय भगवान ही होता है, उच्च शक्ति और कोई नहीं, हायर पावर हमारी जो है हम भगवान को ही कहेंगे। लेकिन कहते हैं कि भगवान या ईश्वर स्वयं धरती पर नहीं आते हैं, वो अपने मैसेंजर भेजते हैं, अपने मैसेंजर भेजते हैं। और जो उनके मैसेंजर होते हैं संदेशवाहक, वो ईश्वर के लिए काम करते हैं, वो ईश्वर के लिए काम करते हैं। तो हम उसके मैसेंजरों से मदद मांग सकते हैं,
उसके संदेश वाहक से मदद। मैसेंजर संदेश वाहक समझते हैं आप? मतलब ईश्वर का भेजा हुआ व्यक्ति। ईश्वर ने आपके लिए आपकी जिंदगी में एक व्यक्ति को भेजा है जिसकी बात आपको माननी चाहिए। वो आपके माता पिता भी हो सकते हैं, आपका बड़ा भाई भी हो सकता है, लेकिन आपने उनकी सुनी नहीं। नशा मुक्ति के मामले में या रिकवरी के मामले में उन्हें किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं है। जिस रास्ते पर और जिस रोड पर या जिस मार्ग पर आप चलना चाह रहे हैं उसके लिए तो आपको एक रिकवरी मेंबर की जरूरत है। तो आपका मैसेंजर कौन है? मैसेंजर। हाँ, वो मैसेंजर की बात आप माने, और मैसेंजर तो वही रास्ता बताएगा ना जिस रास्ते पर वो खुद चल रहा है। वो सीधा सीधा आपको कहेगा आप पहला कदम करें, दूसरा करें और तीसरा करें। पहली चीज तो ये कि आप मदद मांगने चले गए लेकिन आपने दूसरा कदम करा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है आपको, तो समर्पण की तो बात ही नहीं उठती ना। फिर जब आपने स्वीकार ही नहीं किया है, विश्वास ही नहीं किया है, तो समर्पण का तो सवाल ही नहीं उठता है। या हो जाएगा तो पहली सीढ़ी पे पैर रखेंगे जब तो दूसरी पे रखेंगे, या सीधा आप 10वीं सीढ़ी पे पैर रख दोगे? पहली सीढ़ी पे आपने पैर रखा नहीं है और सीधा आप उछल के सोच रहे कि मैं तीसरी सीढ़ी पे चला जाऊंगा। ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। जब आपने स्वीकार ही नहीं किया है और आप विश्वास ही नहीं कर रहे तो आपको मदद कहां से मिलेगी? फिर तो आपको बहुत सारे लोगों का यही मानना है कि वो क्या करते हैं कि विश्वास नहीं करते, वो स्वीकार नहीं करते, और जब उनकी जिंदगी में प्रॉब्लम आती है तो मदद मांगने के लिए हाथ बढ़ा देते हैं, है ना? उनकी मजबूरी होती है, उन्हें और कोई रास्ता सूझ होता है, ऐसी स्थिति में मदद मांगते हैं। क्या करते हैं? उन्हें अब हाथ बढ़ाना ही पड़ेगा। अब अपनी मजबूरी में हाथ तो बढ़ा देते हैं, मदद भी मांग लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो उन हालातों से बाहर निकलते हैं तो उनको लगने लगता है कि बस अब मुझे समझ में। जब दूसरी बार उनको प्रॉब्लम आती है तो वो मदद नहीं मांगते हैं, वो क्या करते हैं? अपने दिमाग से उसी रास्ते पे दोबारा से चलते रहते हैं। मुझे मालूम है उन्होंने क्या कहना है, आप पहला कदम उठो, आप दूसरा, मुझे मालूम है तुम अपना आप कर लूंगा, मैं अपना आप, मुझे किसी को बताने की या मदद मांगने की जरूरत नहीं है। इसी गलत फहमी में लोग मार जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये, उन्हें लगता है कि मेरे को सब कुछ पता है, मेरे को सब कुछ पता है, मेरे को समझ में आ गया, करते करते समझ में। जैसे बहुत सारे लोगों के पास गाड़ी होती है तो उनकी जब पहली बार गाड़ी खराब होती है, पंचर लगवाने जाते हैं वो, तो मैकेनिक के पास बैठ के या मिस्त्री के पास बैठ के देखते रहते हैं। मदद मांगने की जरूरत है? बिल्कुल इसी तरीके से कुछ लोग थोड़ा सा सीखने के बाद उन्हें ये लगने लगता है कि मुझे सब कुछ आ गया, अब मुझे मदद मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं मदद मांगने जाऊंगा तो मेरा जो स्पॉन्सर है, मेरा बड़ा भाई है, जो भी है, मेरा काउंसलर है, उसने एक ही बात कहनी है, आप प्रोग्राम करें। क्या करें? प्रोग्राम करें। आप मीटिंग करें, आप आत्म शांति प्रार्थना करें, आप शेयरिंग करें, आप प्रोग्राम करें, आप प्रोग्राम करें। ये तो मैं कर ही लूंगा, ये तो मुझे पता ही है, ये तो मुझे पता ही है। परिणाम रिलैक्स, गाड़ी का अब टायर फटेगा, वो यही कह रहे हैं कि ईश्वर से सहायता मांगो, ईश्वर से सहायता मांगो, भगवान से मदद मांगो कि मुझे सद्बुद्धि दे इन दोनों में, कि मैं अपने दिमाग से चलूं या दूसरे के। ईश्वर से प्रार्थना करें, आप सद्बुद्धि मांगे और ईश्वर आपकी मदद, चुनाव करने में मदद, चुनाव जरूर।
कि मैं पहली सीढ़ी पर पैर रखूं या तीसरी या चौथी या पांचवी। जल्दी है, मुझे बहुत जल्दी है, मेरा बहुत नुकसान हो गया, मेरा काम, मेरा धंधा, है ना, मेरी बहुत सारी चीजें छूट गई है, मुझे बहुत जल्दी है, सारी चीजें हासिल करनी है दोबारा से। लेकिन मैं सद्बुद्धि तो मांगू ईश्वर से, ये मुझे पहली सीढ़ी पे पैर रखना या दूसरी। लोग यही गलती कर देते हैं, सद्बुद्धि का इस्तेमाल ना करते हुए शायद दिमाग का इस्तेमाल कर लेते हैं। समझ रहे आप मेरी बात? सद्बुद्धि का इस्तेमाल ना करके शायद दिमाग का इस्तेमाल करके बहुत जल्दी से आगे बढ़ने की कोशिश कर लेते, चीजों को प्राप्त करने की कोशिश। ऐसी स्थिति में वो लोग मार खा जाते हैं। बड़ा सुंदर टॉपिक है आज का, वो अब मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बताऊंगा। रिकवरी के दौरान कभी कभी ईश्वर से मदद मांगने का निर्णय सबसे बड़ी ताकत और साहस का स्रोत होता है। मदद मांगो उससे कि मुझे हिम्मत दे कि मैं बड़ी ईमानदारी के साथ सच्ची शेयरिंग करके सामने वाले से मदद। शुरुआती में आया तो मेरे को भी लगने लगा था 5-6-7 साल की रिकवरी में, उन्होंने क्या बताना, गुरु के बादशाह उन्होंने यही कहना है। सरेंडर में शुरुआत में भी मदद मांगी थी, लेकिन बीच बीच में मैं ज़्यादा भटक जाता हूँ ना, मेरा सुनने का पार्ट कमजोर हो जाता है, मदद मांगने का पार्ट कमजोर हो जाता है। होगा ना, लर्न टू लिसन, लिसन टू लर्न। सीखने के लिए सुनना जरूरी है, सुनने के लिए सीखना जरूरी है। तो भाई सुनने का पार्ट हम अपने स्पॉन्सर को, अपने काउंसलर को या अपनी इच्छा शक्ति को उसकी सुन ही नहीं पाते, क्योंकि वो तो वही बोलेगा ना जो सच है, वो तो सच ही बोलेगा कि तू आलसी है, तू लालची है, तू कड़खा हुआ है ना, तू जिम्मेदारी से भागता है, तू स्वीकार नहीं करता है, तू विश्वास नहीं करता है, वो इस तरह की बातें बोलेगा। और ये बातें सुनी, क्योंकि मेरा स्पॉन्सर हो या मेरी उच्च शक्ति हो, वो तो मुझे स्पष्ट आईना दिखाएगा ना, मेरी कमी दिखाएगा। वो बस यही देखना कि मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ, मैंने सही आदमी को चुना नहीं चुना। अगर आपकी जो सच्ची मदद कर रहा है सीधा आपके मुंह में आपका आईना दिखा रहा, आपकी कमी दिखा रहा, तो समझ लो आप सही रास्ते पर हो, सही व्यक्ति की आप। और जो आदमी आपकी कमियों पर पर्दा डाल रहा है, आपको आपकी गलती का एहसास नहीं करा रहा है, आपको आपकी गलतियां नहीं चेक करवा रहा, चौथा कदम करने के लिए नहीं कह रहा है, तो समझ लो आप गलत आदमी हैं। आप और मेरी उच्च शक्ति जो थी वो तो इतनी खतरनाक थी, वो तो सीधा ही कहती थी मेरे को ये बात कि इस दुनिया में सबसे बड़ी झंड तो वो तू है, इस दुनिया की सबसे बड़ी झंड तू है। और ये बात मुझे चुभती थी कि यार मैं कभी भी मुझे ना सही नहीं बताता है, जब भी जाओ किसी भी पंगे में जाओ, कोई भी रिपोर्टिंग लेके जाओ, वो मेरी कमी क्यों निकाल देता है। उसकी हिम्मत कैसे हुई, कैसे इस तरीके से बोल गया, तूने कुछ ना कुछ करा होगा, तूने ही पहले छूट दी होगी, तूने कुछ करा होगा, नहीं कोई आदमी ऐसे कैसे बोल जाएगा, ऐसे कैसे कर जाएगा। और मुझे यार आदमी सुन, मेरे को यही प्रॉब्लम रहती थी, आदमी सुनता क्यों नहीं है, हमेशा मेरी कमी क्यों निकालता है। इस कमी का परिणाम उठा जो तूने छूट दी। मतलब मैं चाहता था सब दूसरे वालों को परिणाम दिलाने के लिए और खुद परिणाम लेके जब तक प्रॉब्लम मैंने जाने छोड़ दिया, मैंने मदद मांगना मैंने ना रहेगा, पास 9 बजे की रोशनी हम ना इसे बताएंगे, ना किसी को पता चलेगा, और इसका परिणाम ये होगा कि मैं प्रोग्राम से पीछे हटना शुरू हो गया, चीजें काम करना बंद करने लगी, और फिर गलती का एहसास हुआ कि जी मेरे से ऐसा ऐसा हो रहा है। तो इसकी मर्जी फैसला लीजिए, फिर ईमानदारी से शेयरिंग करना, फिर ईमानदारी से मदद मांगना और आगे बढ़ना। मैंने बताया था ना एक बार आपको, मैंने 11वें साल में तीसरे कदम पर काम किया। कौन से साल में? 11वें। रिकवरी के दौरान कभी कभी मतलब 11वें साल में जाकर के मतलब पूरी निष्ठा और आस्था के साथ हमने उच्च शक्ति को सौंप दिया। अब तो जो कुछ है रिकवरी के साथ साथ
जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं हमारा समर्पण बढ़ता चला जाता है। हम नकल करते हैं शुरुआत में, क्या करते हैं? नकल। छोटी छोटी बातों को समर्पण करते हैं, छोटी छोटी बातों पर, और असली बातों को हम छुपा के रखते हैं। हम कम करके थोड़ी थोड़ी करके चीजें करते हैं और बताते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती चली जाती है, हम प्रोग्राम करते चले जाते हैं, हमें सद्बुद्धि और हिम्मत मिलती चली जाती है उन बातों को भी बताने की, उन बातों को भी शेयर करने की जिन्हें हम किसी को नहीं बताना चाहते। उसके लिए भी हमें हिम्मत मिल जाती है कि हम दूसरे लोगों को बताना शुरू, मतलब उन अनुच्छेदों को भी हम ढूंढना शुरू कर देते हैं। अनुच्छेद समझते हैं आप? प्रोग्राम करते करते जब हमारी आध्यात्मिक जागृति होती है तो हम उन चारित्रिक दोषों को भी ढूंढना शुरू कर देते हैं, जो मेरे चरित्र के दोष जो दिखाई नहीं दे रहे थे और मुझे समझ में भी नहीं आता, मुझे खुद नहीं पता था कि मेरे चरित्र के। वो जैसे जैसे रिकवरी बढ़ती है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमें हमारे चरित्र के दोष दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। शुरुआत में तो बताते हैं जी मैं झूठ बोलता हूँ, मैं बेईमानी कर देता हूँ जी, मैं इस व्यवहार पे काम कर रहा हूँ जी, मेरी मदद करो जी, मुझे प्रार्थना याद नहीं होती है जी, मेरा दिमाग काम नहीं करता, या मैं आलस करता हूँ जी, है ना। लेकिन जैसे 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 मेरी रिकवरी बढ़ती है, हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो हमें आध्यात्मिक जागृति होनी शुरू हो जाती है। हम धीरे धीरे प्रोग्राम करते 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 आगे बढ़ते हैं, हमें पता लगता है कि मेरे चरित्र के दोषों की पहचान शुरू हो जाती है। तब हम ईश्वर से असली मदद मांगते हैं, सही में मदद मांगते हैं, क्योंकि मैं जिस रास्ते पे चल गया हूँ मुझे अब खटकने लगे। वो पहले जब मैं बाहर नशे में था तो अगर मेरे बदन पर क्या मेरे कपड़ों पर तुम्हें 10 छेद मिलेंगे बीड़ी के, और मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी। मेरे दाग लगा हुआ है, बीड़ी के बहुत सारे निशान पड़े हुए हैं, और मैं उस कमीज को पहन करके बड़ा हीरो बन के घूम रहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सबको पता मैं बीड़ी पीता हूँ। लेकिन आज अगर मेरे कपड़े पर इतना सा भी दाग लग जाए तो मुझे खटकता है, मुझे खटकता है। समझ लो अगर एक इतना सा बीड़ी का निशान पड़ गया, वो कपड़ा पहनने का मेरा मन नहीं करता। अर्थात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब मैं म्यूजिक में था तो मेरी कपड़ों पर इतने सारे भी छेद होते थे ना, 50 भी छेद हो रहे हैं, तो मुझे कोई दिक्कत मुझे नहीं खटकते थे कि मेरे कपड़ों में इतने सारे बीड़ी के निशान है, छेद हुए पड़े हैं, है ना, ये इसके निशान है, चोट के निशान है ना, ये काला हुआ पड़ा है, ये उधर को नहीं खटकता था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन जब रिकवरी में हम धीरे धीरे आगे बढ़े तो आज अगर मेरे जरा सा कपड़ों को पतंगा भी जल जाए या जरा सा निशान गिर जाए तो मुझे खटकता है, मुझे मतलब मजबूरी में तो मैं पहन लूंगा क्योंकि मेरे पास और कपड़े नहीं है। अगर मेरे पास और कपड़े और मेरे पास सोर्सेज है तो वो कपड़ा मैं नहीं पहनूंगा, कपड़ा मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस बात से कि दोस्तों जब हम रिकवरी में आ जाते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ जाते हैं, जैसे जरा सा भी दाग मेरे उस पर लगता है, मेरी पहचान पर या मेरी छवि पर, तो मैं तुरंत उसे साफ करने की कोशिश करता हूँ। इसके लिए मैं सहायता मांगता हूँ। जब मेरे बदन पर 10 दाग थे तो मैं मदद नहीं मांग रहा था, मैं उनको ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहा। लेकिन आज रिकवरी में आने के बाद जब सफाई हो गई है, जरा सा भी दाग मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसके लिए मैं सहायता मांगता हूँ भगवान से कि ये दाग ना है, ये दाग ना है, ये दाग कहाँ से आया, क्यों आया, इस कारण पे काम कराओ ताकि दोबारा से इस तरह का दाग मेरी इस पे मेरी छवि कह लो, मेरी इमेज कह लो, मेरी रिकवरी कह लो, अर्थात मेरी जिंदगी में छोटी छोटी प्रॉब्लम भी जब आती है तो परेशान हो जाता हूँ मैं इसके लिए मदद मांगता हूँ, पूर्ण रूप से ईमानदारी के साथ डेडिकेशन के साथ ईश्वर से मदद मांगता हूँ, सहायता मांगता हूँ। और जब मैं बड़ी ईमानदारी करता हूँ मेरी वो मेरी ताकत बन जाता है। क्या बन जाता है? सोर्सेज बन जाती है, मेरे स्रोत खुल जाते हैं। कौन से स्रोत? और ज्यादा समर्पण के लिए, और ज्यादा मदद मांगने के लिए, सहायता करने के लिए, और ज्यादा प्रोग्राम करने के लिए, और ज्यादा आगे बढ़ने के लिए। मेरी सारी चीजें काम करना मतलब मेरी आस्था, मेरा डेडिकेशन, मेरी लगन, मेरा जोश, मेरा जुनून डबल हो जाता है। क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। और फिर मैं बड़ी ईमानदारी के साथ आने वाले मेंबरों के लिए कार्यक्रम करता हूँ, उनकी मदद करता हूँ और अपनी उनकी मदद मांगता हूँ ईश्वर से। ये एक ऐसा जरिया है दोस्तों, कहने को लगता है तीसरा कदम दूसरा कदम, समझ रहे हो मेरी बात को, लेकिन जब आप करते हैं ना तो इसको महसूस करना जब करेंगे। पहली बात तो आजकल लोग बहुत ही कम कर रहे हैं, है ना, हम सब रियाल को तो नहीं कर रहे,
एनडे में तो मेंबर्स करते हैं, जब एनडे में जाते हैं तो स्टेप करते हैं प्रोग्राम। विहागो में तो बड़ा मुश्किल ही है, एक का दुक्का कोई कर ले, लेकिन ईश्वर की गोड करेस होती है, अगर वो रिकवरी में है, वो नशा मुक्त है, तो एक दिन प्रोग्राम जरूर करेगा, चाहे वो 5 साल बाद करे, 10 साल बाद करे, मेरी तरह 11 साल बाद करे, कदम पर काम जरूर करें। टोटल सरेंडर क्या कहते हैं? टोटल सरेंडर। मतलब इसके बाद मेरी कोई इच्छा नहीं। मतलब उसकी बात मेरे लिए पत्थर की लगती है, उसकी बात मतलब अब ये नहीं है कि मेरा खुद ही मेरी मदद करेगा, मुझे हर आदमी में वो नजर आना शुरू हो जाता है, हर आदमी मेरे लिए उच्च शक्ति है। मुद्दा ये नहीं है कि मेरा 20 साल वाली 20 साल की रिकवरी वही मेरा स्पॉन्सर बनेगा या काउंसलर बनेगा या वो, मेरे को हर आदमी में मेरे को स्पॉन्सर नजर आना शुरू हो जाता है। जो कोई अच्छी बात बता रहा था मैं उसकी अच्छी बात को ध्यान से सुनता हूँ। मुद्दा ये नहीं कि 20 वाला शेयरिंग कर रहा तो मैं 20 वाले की सुन रहा हूँ, 20 दिन वाला भी शेयरिंग कर रहा तो मैं उसको भी ध्यान से सुनता हूँ, उसको हल्के मन से नहीं बोलता हूँ।